दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन गेट 6 में और रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन अपडेट के जरिए। आज 5 दिसंबर है और दोस्तों आज से ही आप लोग इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी है दोस्तों केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की। यहाँ पे आपको बता दें कि वैसे तो 13,404 पदों की टोटल वैकेंसी यहाँ निकाली गई है और आपको विभिन्न पदों पे है ना वेरियस पोस्ट पे ये वैकेंसी सारी निकाली गई है। योग्य अभ्यर्थी यहाँ पे टीचर भी बनेंगे जिसके लिए उनका बीएड का होना क्वालिफिकेशन जरूरी है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 12th पास यानी कि 12वीं पास छात्र भी केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर सकता है। सरकारी नौकरी का जॉब है। जी हाँ, क्लर्क लेवल का ये पोस्ट है जहाँ पे एलडीसी यूडीसी करके यहाँ पे पोस्ट दिए जाते हैं। चलिए उसके बारे में हम जानकारी देते हैं आपको विस्तार से। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और ये जो अपडेट है दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट है, जहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सैलरी भाई। तो सैलरी जो मिलेगी वो 19,900 प्लस आपको जो भी अलाउंस यहाँ पे केंद्र सरकार देती है उसका ये अपडेट है। लेवल 2 के तहत सीपीसी के तहत आपको ये सैलरी मिलती है। एज क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों तो मिनिमम जनरल कैटेगरी के अगर आप छात्र हैं तो आप 27 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। आज से ही इसका फॉर्म भरा जा रहा है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना रखा है जिसमें कि इसके नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट दिया था। एक डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही आप लोगों को मिलेगा सारे पदों के लिए अपडेट कर करके, जैसे कि ये 12वीं कक्षा पास छात्र के लिए अपडेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर 27 साल तक के छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का ये पोस्ट है जहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होना जरूरी है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये भी मांगा गया है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए अंग्रेजी में और या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया जो कि एसेंशियली यहाँ पे आपसे मांगा गया है। The qualification of typing mentioned the recruitment rule will be not apply in the case of PhD category person who are certified as the belong able to the type of the medical board attached to the special employment exchange in the handicap फॉर द सिविल सर्जन विद द नो सच बॉर्डर। तो यहाँ पे देखिए जो पीएच कोटे वाले छात्रों के लिए कुछ अपडेट दिया गया है यहाँ पे कि जो भी क्वालिफिकेशन आप रखते हैं, अगर आप यहाँ नहीं रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप पीएच कोटे से आते हैं तो भी आपको एक एटलीस्ट इतना क्वालिफिकेशन आपको रखना पड़ेगा, इसमें कोई रिलेक्शन आपको नहीं मिलेगी। एज में रिलेक्शन उन छात्रों को मिलेगा जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। वुमेन कैटेगरी से आते हैं, आप टीचिंग पोस्ट के लिए जाते हैं जहाँ पे पीजीटी के लिए आवेदन करते हैं तो 10 साल के लिए यहाँ पे आप आवेदन करते हैं दोस्तों। अब जब आप इसका फॉर्म भरने जाएंगे तो आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जा रहा है 1200 रुपये। देखिए वैसे तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे फीस चार्ज रखा गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, जी हाँ, लेकिन इसका जो फीस चार्ज है वो सबसे कम है 1200 रुपये। इसके अलावा स्टेनोग्राफर, स्टेनो सेक्रेटरी असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आप जो आवेदन करेंगे 1200 से 1500 के बीच में आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र टीचर बनना चाहते हैं या लाइब्रेरियन के लिए आवेदन करना चाहते हैं या पीआरटी म्यूजिक के लिए जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे छूट मिलती है दोस्तों। यहाँ पे 1500 रुपये तक के आवेदन आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो ये हो गया आपको अपडेट यहाँ पे फीस चार्ज को लेकर। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हर एक कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 5 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के बीच रखा गया है। अब यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ टेस्ट रिटन को लेकर यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया है। आगे चलकर ये जब फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपसे यहाँ पे आपका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया जाएगा। अब जब यहाँ पे आपका एक टेस्ट रखा गया है तो उस टेस्ट के लिए स्टेट बताया गया कि कौन कौन से स्टेट में जो है आपका ये टेस्ट सिटी होगा और टेस्ट सेंटर यानी कि कह सकते हैं। तो अगर आप बिहार के छात्र हैं तो आपके लिए यहाँ पर देखिए आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया और मुजफ्फरपुर और पटना जैसे सिटीज में यहाँ पे आपका सेंटर रखा जा सकता है। तो ये हो गया आपके एग्जामिनेशन सिटी को लेकर। दोस्तों अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका इस 12th पास कैटेगरी को लेकर इस पैरा नंबर बी में दिया गया है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हाउएवर द मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द
ऑल अबव द पोस्ट विल बी एट द या सोल डिस्क्रेशन ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। यानी कि आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर जो है आपके एक टेस्ट पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपको दोस्तों बता दें कि ये जो द फाइनल मेरिट जो है लिस्ट बनेगा आपके असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन और विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड द परफॉर्मिंग टेस्ट। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज और दिखा गया है कि इस पोस्ट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड एलडीसी कैंडिडेट हैव क्वालिफाई इन द शॉर्ट हैंड टाइपिंग, जो कि उसका टेस्ट अलग से होगा। एंड देयर विल बी दो नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन सेक्रेटरीट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। यानी कि जो 12th पास के लिए वैकेंसी है उसके लिए इंटरव्यू नहीं रखा गया है। यहाँ पे आपको एक टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि आपको देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का देना होगा। ये टाइपिंग आप हिंदी या फिर अंग्रेजी में दे सकते हैं। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट को लेकर, जिसको कि नोटिफाइड किया गया है। पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड द असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो हमारा जो यहाँ पे पोस्ट है, इस पोस्ट को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। हिंदी ट्रांसलेटर यहाँ पे देखिएगा एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए विल बी द कंडक्टेड इन द सिटीज गिवन बिलो, जो कि सिटीज नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है अपना टेस्ट देना होगा। तो अब हम यहाँ पे अगर कुल सीटों की बात करें, कुल संख्याओं की, तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 702 है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ बैकलॉग वैकेंसीज होती हैं इनको यहाँ पे जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पे दोस्तों 756 पदों की टोटल वैकेंसी निकलती है। जहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए सीट 286 है, तो वहीं ओबीसी के लिए 179 है, एससी कैटेगरी के लिए 105 है, एसटी कैटेगरी के लिए 52 है, तो वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 70 सीट यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे जिस कैटेगरी से, उस कैटेगरी का उनके पास सर्टिफिकेट इस डेट से पहले होना चाहिए। यानी कि यह 5 दिसंबर से लेकर जो आपका लास्ट डेट दिया गया है उससे पहले का आपका बना होना चाहिए, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या एससी से या एसटी से या ईडब्ल्यूएस से। तो इनका कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, साथ में इसके प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। वैसे तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, बट वहाँ पे ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपसे करवाई जाएंगी, मांगी जाएंगी आप लोगों से। तो 12वीं कक्षा पास छात्र इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पोस्ट को लेकर। दोस्तों अन्य जो भी यहाँ पे वैकेंसीज अपडेट की गई हैं उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करेंगे। छोटा सा प्रयास होगा लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये टोटल वैकेंसी की बात करें तो 13,404 पदों की वैकेंसी है, जहां पे 756 पदों के लिए 12वीं कक्षा के पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, क्लर्क जैसी जॉब है ये। जूनियर सेक्रेटरीट ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि यहाँ पे अपडेट की गई है, जिसके बारे में हमने आपको सारी जानकारी दी है। आपका कोई भी डाउट है यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के इस पोस्ट को लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।